लोग कहते हैं हम जेलस हैं। लोग कहते हैं लोग पॉडकास्ट बना बना के इनकी पोलें खोल लें। अब जब खुद ही ननद भाभी एक दूसरे की पोल खोलने पर उतर आए हो तो भाई साहब क्या ही कह सकते हैं। अच्छा भाई, मैंने देखा था मैडम का व्लॉग। तो मैडम का व्लॉग में मैंने जब स्टार्टिंग में से देखा, और मैंने अक्सर आपको बताया होगा कि मैं जब भी पॉडकास्ट बनाती हूँ तो मैं दो दो तीन तीन बार नहीं देखती। एक बार में देख लिया, अगर हाफ पोर्शन बनाना है तो वहीं छोड़ देती हूँ, यानी कि दो दो बार उसको नहीं देखना, बार बार रिपीट कर कर नहीं देखना। तो मैंने जब देखा तो मुझे लगा कि शायद मैडम घर आ गई हैं, क्योंकि घर आने के बाद भी उन्होंने वही ग्रीन कलर का सूट पहना हुआ था। तो मुझे लग रहा था कि शायद ये तब का ही होगा, लेकिन वो जाने से पहले का था। तो मुझे लगा था कि नीचे बैठी है, लेकिन मैडम तो जिस दिन घर आई है उससे दूसरे दिन नीचे बैठी है। ये तो खुद चालू ने दिखाया है, तो पोल भी खोल दी और उसके लिए सिंपैथी भी ले ली। वाह चालू पी वाह। अगर तुम जैसी घर में किसी की ननद हो ना, तो उस भाभी का तो भाई साहब बंटाधार है। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर दे, जिससे कि मैंने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आपको पहले ही मिल जाए। तो भाई साहब मेरी क्या ओपिनियन है वो आपने रिएक्ट वाले चैनल पर सुन ही लिया होगा। नहीं सुना है तो जाके सुन लेना यार, और अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर देना। मैं यहाँ पर आ गई हूँ चालू पे का जो व्लॉग का पार्ट 2 रह गया था वो यहाँ पर आपके साथ शेयर करने के लिए। वैसे तो इतना बोरिंग व्लॉग था ये, मुझे ऑलरेडी पहले से ही पता था कि चालू अपी जो अब कंटेंट लेकर आने वाली है ना, चालू के अपी के पास कुछ नहीं है सिवाय 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 यहाँ पे रेसिपी 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 दिखाने की। भाई किसको पड़ी है तेरी रेसिपी देखने की? जैसे तू छोले बना रही है, उसमें चाय की पत्ती का पानी डाल दिया है ना, और फिर पूछिए फ्रेंड्स चाय की पत्ती का पानी डलता है कि नहीं डलता है? नहीं, इसमें दूध भी डाल, अदरक भी डाल, इलायची भी डाल, तेज पत्ता भी डाल, सब कुछ डाल, उसके बाद छोले बना। क्योंकि ऑफ कोर्स छोलों में तो ये सारी चीजें डलती है और तू उसमें भी डालती है। तो चालू अपनी ने जो छोले बनाए ना, ओए होए 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 भाई साहब, ऐसा खाना पिज्जा ने जिंदगी भर नहीं खाया भाई साहब। कहती हाय आत्मतृप्त हो गई इतने लंबे टाइम बाद इतना अच्छा खाना खा के। क्योंकि चालू अपनी ने बनाए और पिज्जा उसको खा के अच्छा ना बताए। हाँ हाँ, ऐसे रिचुअल कैसे तोड़ सकती है? जो चालू अपी कहेंगी वो मैं करूँगी, वो तो करना ही करना है उसको। तो भैया अच्छा हो या बुरा हो, चालू अपी के जो छोले हैं उनको तो मुझे नंबर देने ही पड़ेंगे। और उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा। सब इतना अच्छा बना है, मैं क्या खाऊं? तो चापलूस हो तो इसके जैसी। कहती है 15-20 दिन बाद मैंने इतना अच्छा खाना खाया। अरे पहले मुंह का चबा तो लेती, किससे सिखाई ये बदतमीजी? तेरे माँ और बाप ने। छोड़ माँ बाप को, तू तो यही रहती है। तेरी आवा आऊ भाभी भाई बड़ी बहन जिज्जा सबने, किसी ने तेरे को इतनी तमीज नहीं सिखाई कि खाना खाते हुए बोलते नहीं है और सर ढककर खाना खाते हैं। इतनी बूढ़ी हो गई है तू 22 साल की, लेकिन इतना नहीं पता कि खाना खाते टाइम क्या करते हैं। एटलीस्ट कम से कम बेसिक मैनर तो रखो। चलो मत ढको सर, एटलीस्ट बोलना नहीं चाहिए। अपने गाल में चिक के अंदर इसने बाइट को दबाया हुआ और बोली इतना अच्छा खाना 10-12 दिन बाद मुझे इतना अच्छा खाने को मिला है। मतलब क्या 10-12 दिन से जब से रोजे शुरू हुए हैं तुम्हारे घर में अच्छा खाना नहीं बन रहा? आहा, तो तू रोज अपनी चालू पिज्जा बनवा के खा। तेरी चालू पी बहुत अच्छा खाना बनाती है। वाह रे वाह चापलूस, आज वेज वेज खाना बनाए फ्रेंड्स। इसकी वजह से कह रही है दाल इतनी अच्छी बनाई है हमारी कहती है अम्मी बनाती है बहुत अच्छी दाल, इसकी रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। चल हट पागल, मेरी परी इतनी अच्छी दाल बनाती है। कहती है हमने दाल बना लिया, ब्राउन राइस बना लिया। ब्राउन राइस क्यों खा लिया? क्योंकि ब्राउन राइस जो है वो डाइट में जो है वो डॉक्टर रिकमेंड करते हैं इसके लिए, लेकिन हर कोई डाइट में नहीं अफोर्ड कर सकता भाई। और बाजरे की रोटी बना ली और हमने ये छोले बना लिए चालू पी। मैं क्या कहूँ तेरे खाने की, उससे पता चल रहा है कि तेरे कटोरी तो भरी पड़ी है। मतलब ऑफ कोर्स इतना ही खाते हैं, कटोरी को ओवरफ्लो तो करेगी नहीं। ब्राउन राइस तो फ्रेंड्स ये हो गए ब्राउन राइस। कह रही है वो दाल मैंने अभी खाई नहीं है, लेकिन ये छोले इतने अच्छे हैं, मैं सोच रही हूँ मैं क्या खाऊं, मैं क्या खाऊं? क्यों कंफ्यूज हो? अरे भाई पागल है क्या लड़की? कहती है वो बोल रही है भिंडी खा लो, आवा ने दाल बनाई है, आपके छोले बनाए हैं, मैं किसको खुश करूं किसको ना खुश करूं? कहती है अब दाल खाऊं छोले खाऊं या फिर भिंडी खाऊं? क्या खाऊं? भिंडी इसकी माँ ने बनाया है, दाल इसकी आवा ने बनाई है और छोले तो चालू अपी ने बनाए हैं। भाई साहब तो छोले ही खाएगी। कहती है जो सबसे अच्छा पसंद आया ना वो खा लो। तुझे कहती सबसे अच्छे तो मुझे छोले लग रहे, तुझे तो लग नहीं थे। बस करो चालू अपी, चाय की पत्ती मत डालो। और अब चाय की पत्ती वाले छोले खा भाई खा, तेरी जन्म में यही लिखा है। क्योंकि माँ और जो तेरी खाला यानी कि आवा, उससे तुझे कहाँ इतना फायदा है जितना तेरे को चालू अपी की चापलूसी से फायदा। कहती छोले बहुत अच्छे बने, यही तो मैं कब से खा रही हूँ चालू अपी। खाला सचमुच में तुम मेरे छोले नहीं खा रही हो?
अरे भाई गन पॉइंट पे रख कर खिलाएगी क्या? नहीं मर्जी उनकी, नहीं उनको दिल कर रहा, तूने चाय की पत्ती का पानी डायरेक्ट डाला है बेवकूफ, और जबरदस्ती फिर कहेगी खाएंगे। अरे भाई वो खाएंगे, वो तो अपनी बेटी को मना कर रही है तू भिंडी खा ले। अब बेचारी ब्लॉग बन रहा है तो क्या करे, ब्लॉग में तो हमें बोलना पड़ा खाऊंगी बाद में खा लूंगी, जब तू कैमरा रख देगी। अच्छा चलो तुम बताओ कृष्णा कि छोले में चाय की पत्ती का पानी डालता है कि नहीं डालता है? अब देखो जानबूझ के कर रहा है, ये सब टोटल स्क्रिप्टेड है, ना कहना सबका टोटल स्क्रिप्टेड है, वरना जिसने भी बनाया है ना भाई साहब सबको पता है, और खास तौर से इस लड़के को तो पता ही होगा, क्योंकि इनके यहाँ जब पूजा पाठ या कोई भी चीज बनते हैं ना, छोले तो मस्ट है भाई। छोले तो पूजा पाठ का जो भी ये बनाते हैं ना भोजन, उसमें बनता ही बनता है। ज्यादातर जो भोज होता है ना उसमें, मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि वो शादी पार्टी हो या किसी भी तरह का हो, तो जितना भी मैंने जो देखा है तो छोले तो मस्ट होते ही होते हैं। छोले चावल, एक सूखी सब्जी, या कोई भी आप ये समझ लो कि भाई पेठे की सब्जी हो गई या मिक्स वेज हो गया, तो अक्सर ये खाने में आपको देखने को मिलेगा ही। और वैसे ही होता है, डार्क कलर ही होता है, और डालते हैं सब चाय की पत्ती। अभी लेकिन इस लड़के ने भी कह दिया नहीं, और सीधा ये कह दिया मेरे यहाँ तो बन नहीं बनता, बाकी आगे यहाँ होता हो तो पता नहीं, मेरे यहाँ तो नहीं डलता। फ्रेंड्स ये कौन सी दुनिया से आए हैं, लेकिन तुझे तो मुद्दा बनाना है, इसलिए मुद्दा बना के ये भी नहीं देख रही बेचारी पीछे डॉक्टर खाला बैठी है, मुंह में इतना बड़ा निवाला ठूस रखा है कि गाल सूज रहा है, इतने बड़े बड़े निवाले खा रहे कि मुंह सूजा है, ऐसा लग रहा है गोलगप्पा भर रखा, और ये शूट करती रहती है किसी भी हालत में, किसी की कोई प्राइवेसी नहीं है भाई। फ्रेंड्स इनको पता ही नहीं है, थोड़ा सा कलर चेंज करने के लिए डलता है। तो अब तो तुम खाओगे भी नहीं ना, है ना, शहरी में भी नहीं खाओगे ना, तुम नहीं खाओगे ना, तुमने मेरी बेइज्जती कर दी ना। और मुझे पता है किसी ने पहले ही बताया था कि अब आप जो ना डॉक्टर खाला को बोलते हुए और अपने लिए स्टैंड लेते हुए, और जिस तरीके से दिख रहा है ना वैसे दिखते हुए भी देखोगे, और पता बिलीव नहीं करोगे 10-12 दिन पहले की बात है। तो अब तक डॉक्टर खाला हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी करने वाली, अब डॉक्टर खाला जी ना जी ना जी ना जी कर रही हैं, नहीं खाना है हमें, चालू। तो ये जो इनका प्लान होता था ना कि कुछ भी चीज अच्छा है, बहुत अच्छा है, उसको रिवर्स करने के लिए, पलटने के लिए, ऐसा लग रहा है जैसे हमने जहर डाल दिया है उसमें छोलों में। तूने जो डाला वो जहर के बराबर ही है। कब से छोले छोले छोले, कितनी पिज्जा ने पास कर दिया तो समझो पास हो गए। तू पिज्जा को पास करती रहे, स्कूल वाले तो करेंगे नहीं, तो तू ही पास करती रहे, और वो तुझे पास करती रहेगी क्योंकि तुझे कॉलेज वालों ने पास नहीं करा, तेरी ऑडियंस तुझे पास नहीं कर दी। फ्रेंड्स आप लोग बताना पड़ता है, हमें पता है। और माता जी जो है ना अपने नाती के ऊपर पूरा लेट के उसके ऊपर भाई साहब दबाव मत देना, बच्चे को फुस 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 करके उसको थपका थपका के सुला रही थी। कभी पोते को भी ऐसे सुलाती हुई दिख जाओ हमें अम्मी जी, हाँ सुटारा बेगम। तो फ्रेंड्स अभी हमें सब चीजों से फुर्सत मिल गई, अभी पढ़ने बैठेंगे, उससे पहले हम अनबॉक्सिंग करेंगे जो अनबॉक्सिंग आई है। आपको पता है फ्रेंड्स हमें मन ही नहीं कर रहा, क्योंकि ये भी काम है, अब तो हमें करना ही पड़ेगा फ्रेंड्स, क्या करें, दिल पे पत्थर रख के हमें अनबॉक्सिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि कुछ सामान फ्री का मिलता है और कुछ सामानों के पैसे भी मिलते हैं और सामान भी फ्री मिलता है। तो देखो फ्रेंड्स ये तो करना पड़ेगा, पूरी व्लॉगिंग हमने नहीं रोकी, वो भी उस भाभी के लिए जिस भाभी को खुद की नहीं पड़ी जो खुद अपनी पोल खोल रही है, जो घर आई है अगले दिन वो क्या कर रही है, वो तल रही है, बना रही है, बताऊंगी। एक रील आई है भाई साहब, सुबह पॉडकास्ट आएगा उस पर डिटेल में बहुत सारी चीजें शेयर करूंगी आपके साथ, तो उनकी सेल अच्छी हो जाए तो इसलिए हम अनबॉक्सिंग करें। तो फ्रेंड्स ये देखिए हमें मोजड़ी आई है पहने की, कहा इन्हें, तो फ्रेंड्स ये मोजड़ी आई थी, हमने इनको दिखा दिया, इनको हम यहाँ पे रखेंगे, और हम देखो उल्टा पहन के आ गए भाई साहब, नमाज का जो दुपट्टा है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ना रात को ना बालकनी में आके बहुत ही अच्छा लगता है। एक बालकनी तो तूने सजा कर रख ली, और दूसरी तूने बल्कि मैं क्या कहूँ भाई साहब, पूरा का पूरा बसा के रख लिया इसने, दुनिया भर का कबाड़ा ही कबाड़ा। दिन में भी अच्छा लगता है लेकिन रात में जलता है, लाइट जलती है, सुकून मिलता है बहुत। तो फ्रेंड्स नमाज हो चुकी है, दिन में हमें टाइम नहीं मिल पाता, हम कितना बिजी रहते हैं सोने में, तो इसलिए हमने सोचा कि चलो इसको पहन लेते हैं, क्योंकि इसमें हमें फोटोशूट करना है और उसके बाद मुझे वॉक भी करनी है, क्योंकि वो मुझे मिस नहीं करनी है। क्योंकि फ्रेंड्स अगर मैं कुछ नहीं करूंगी, ऐसी ठूसम ठास मचा के दिखाती रहूंगी, फिर आपको शक हो जाएगा ना मैं मुंजारो ले रही हूँ, तो मैं अपनी वॉक मिस नहीं करना चाहती, मैं उसको कंटिन्यू करूंगी। तो चलो मैं चेंज करके आती हूँ और दुनिया भर का मेकअप भी थोप के आती हूँ, क्योंकि मैं मेकअप तो कर ही नहीं सकती ना रोजे में, भले मैं रोजे नहीं रखती हूँ, लेकिन मैं फिर भी अगर मेकअप नहीं करूंगी तो फिर आपको पक्का पता चल जाएगा कि मैंने रोजे नहीं रखा, इसलिए मैं रात को कर रही हूँ ये सब। तो फ्रेंड्स मैंने 5 या 10 मिनट्स के अंदर मैंने अपना फुल मेकअप कर लिया, लेकिन अपना पूरा लुक मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है। चलो तब फिल्टर लगा के अपने आप को पतला कर लेती हूँ, लेकिन दूसरों के ब्लॉग में दिख जाते हो, दूसरों के कैमरे में दिख जाते हो कि असलियत क्या है, तुम्हारे खुद के शीशे में दिख जाता है। कहती है आजकल ये कलर बहुत ट्रेंड में भी, और ये देखिए मैंने चूड़ी पहन ली। अभी तू ये बता दे, तूने ये गोल्डन और ग्रीन कौन से कलर से मैच करके पहनी है भाई?
कहती है आजकल ऐसी चूड़ियां चल रही है, एक हाथ में ऐसी एक हाथ में ऐसी, और ये जो तूने जो ये क्रैक वाला जो तूने ये अपने ऊपर फाउंडेशन लगाया है, अल्लाह की बंदी, अच्छे ढंग के प्रोडक्ट ले ले, पूरा फाउंडेशन क्रैक हो रहा है इसके हंसने के आसपास, ये होठ के साइड वाला हिस्सा, चिक बोन के नीचे वाला, अलग अलग फैशन चल रहा है। फनी मुझे बोली क्या एक हाथ में ऐसी एक हाथ में ऐसी, भाई फनी भाई ये इसका दिमाग चल चुका है, इसकी बातों में मत आना। कहता एक और रंग होता ना झंडा बन जाता पूरा। कहते हैं आज मुझे भूख लग रही थी इफ्तार में, थोड़ा सा ये करो। कहती फ्रेंड्स हमने ना थोड़ा सा कम करा है फ्राइड। अब देखो इसको डाइट करनी है तो इसने सबके लिए रोक दिया। देखा ये वो औरत है, अगर मेरे लिए कुछ अच्छा होगा तो सबके लिए होगा, और मेरे लिए कुछ अच्छा नहीं होगा तो मैं किसी का अच्छा नहीं होने दूंगी। ये जितनी स्ट्रिक्ट हो रही है ये अपनी प्रेगनेंसी में, पिछले साल उससे पिछले साल 5 साल से भी तो ये स्ट्रिक्ट हो सकती थी ना अपनी बहन को लेकर के, भाई तू ये फ्राइड मत खा, ये तेरी सेहत के लिए अच्छे नहीं है, तू डाइट कर, ये सब कुछ कर। नहीं, इन्होंने वो आतंक उतारा है ना भाई साहब, इन्होंने सबको ये बना दिया, बता के रखा कि ऐसे होते हैं रोजे, ऐसे होते हैं रमज़ान। गुलगुले, पापड़, दाल तलो खाओ, चिकन मटन बनाओ, तलो खाओ सो जाओ, और रमज़ान हो गए, और बस ईद आ गई, और ईद को 2-2 3-3 दिन तक सेलिब्रेट करो। कहती फ्रेंड्स हमने ना फ्राइड आइटम कम कर दिया, जब ज्यादा आइटम नहीं होंगे तो फिर तो भूख लगेगी। कहती है और आज चने भी नहीं थे, नहीं तो चने से तो थोड़ा सही अच्छा लगता है, इसलिए तो भूख लगेगी ही लगेगी। चने भी नहीं बनाए इसने, आलसखोर। इंसान कहीं का भी हो, जो उसके अंदर जगह होती है ना वो कहीं नहीं छूटती। देखो कैसे लेकर जा रहे हैं मोदाह के भाई साहब, हाथ में ऐसे लेकर थाली लेके जा रही है जैसे गाँव में औरतें लेकर जाती है ना इनकी अम्मी। मतलब इतने साल भोपाल में रह लिए, 10-12 साल से यहाँ पे रह लिए, मतलब मोदाहा नहीं छोड़ा तो मोदाहा चले जाओ, वापस जाओ, तुम्हारा मोदाहा तुम्हें पुकार रहा है, तुम्हारी बहुत इज्जत होगी, तुम्हारी बेटी ने वहाँ पे बहुत इज्जत बनाई है शादी करके दूसरे खानदान में बहुत इज्जत कमा ली, अब तुम्हारी सबकी इज्जत सुधर जाएगी। मोदाहा के हैं ना तो कैसे भूलेंगे। और चालू अप्पी के दरवाजे से जस्ट लगी हुई लिफ्ट है, और उधर वाले दरवाजे में जस्ट लगी हुई लिफ्ट है, तो सोचो इनका इतना सा पैसेज है कि 4 से 5 कदम में आप दूसरे और सामने वाले फ्लैट में जा सकते हो। अच्छा भाई, कोई लोग बोल रहे थे कि कोई सवाल उठ रहा था, और हम शायद ग्रुप में भी बात कर रहे थे, तो ये बात हो रही थी कि यहाँ पे मतलब ये जो पैसेज होता है, ये कह लो कि जो कॉरिडोर होता है, जो जहाँ ये दरवाजे दिखाई दे रहे हैं फ्लैट के, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक एक उसमें ना 4-4 शायद इनके फ्लैट होंगे। तो इधर लिफ्ट दी हुई है, दूसरी तरफ जीना दिया हुआ होगा, और 2 फ्लैट उधर है और 2 फ्लैट इधर है, मतलब एक फ्लोर पे आप समझ जाओ कि शायद 4 फ्लैट हैं। अब पता नहीं 4 हैं या कितने, इसने तो बाजू वाला खरीदा है, जैसे वो सामने दिखाई दे रहे हैं वैसे ये बाजू वाले खरीदे होंगे। तो यहाँ पे कोई सीसीटीवी नहीं लगाता, क्योंकि कोई सोसाइटी वाले इतने थोड़ी ना कि हर कॉरिडोर में वो सीसीटीवी लगाएंगे। हाँ, बट लिफ्ट में जरूर होंगे, क्योंकि कोई भी आने जाने वाला लिफ्ट के थ्रू ही जाएगा, और वो कौन से फ्लैट में कौन से फ्लोर पर उतरा है ये पता करने के लिए लिफ्ट में तो होता ही है, बट हर कॉरिडोर में होगा। कॉरिडोर बने तो ये जो फ्लैट के आगे का जो पैसेज होता है, एरिया होता है जहाँ पे सबकी शू रैक वगैरह रखे रहते हैं, इसमें अगर हर किसी का हो तो वो पॉसिबल नहीं है। ये क्या लाई थी, कहती दाल लाए थे, हमने सोचा कोई खा लेगा, नहीं खा लेगा तो फिर हम ले जा रहे हैं वापस। अपनी दाल को खुद ही वापस ले जा रही है, और फिर निकल पड़ी है माँ बेटी भटकने के लिए, कपड़े डालने के लिए। क्यों? क्योंकि दुनिया भर के कपड़े छोटे हो जाते हैं, मोटे ये हो जाते हैं, कपड़े छोटे हो जाते हैं, तो फिर चलो चलते हैं किसी को देने दाने के लिए। बड़े अच्छा टाइम ढूंढा भाई साहब इन्होंने, रात को जैसे सारी पब्लिक इनके लिए बाहर ही बैठी रहेगी कि हमें कपड़े दे दो, हमें कपड़े दे दो। तो फ्रेंड्स हम पहुंच चुके हैं। जो भी मुझे देख रहा होगा ना ये पूछोगे इतनी तैयार क्यों है, तू तो तैयार, अरे तू इतनी से तैयार की बात कर रही है, तू तो फुल मेकअप में घूमती थी जैसे अभी नई नवेली शादी होके 2 दिन पहले ही नई बहू घूम रही है। ऐसे ही सबको भाई साहब इतना फुल टू मेकअप, आईलाइनर, लैशेज और लिपस्टिक, ब्लशर और फाउंडेशन और पता नहीं क्या क्या लगा के अड़ोस पड़ोस की आती जाती रहती थी। शुरू की वीडियोस तो देखो जरा कितना मेकअप में घूमती थी, बनती है 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। मैं जिस फोटो शूट के बाद ना मैं जल्दी से आ गई, मुझे टाइम नहीं मिला। और ये बात फनी ने बोला, क्योंकि तुम इतना रेडी हो के आए हो ना, फिर लोगों को लगेगा रमजान में इतना घूम रहे हो। अच्छा, ज्यादा लग रहा है फनी। कोई बात नहीं, सच तो तुम्हें पता है ना। फ्रेंड देखो नमाज की बात देखो जरा, ये देखो पिज़्ज़ा ने कैसे पहन लिया है जो उसको ये आया था। अरे भाई ये क्या लग रही है, ये क्या देख लिया मैंने, हद है। एक तो बनाने वाले को समझ में नहीं आता भाई, तुम जिसको भेज रहे हो उसको कम से कम बड़े साइज का तो भेजो। बाजू देखो उसको बेचारे को कितनी टाइट हो रही है, वो कैसे नमाज पढ़ लेगी इसमें। माशाल्लाह देखो ये पिज्जा पे कितना अच्छा लग रहा है, और ये जानबूझ के दिखाती है भाई, बहुत खतरनाक औरत है ये। जब इसको दिख रहा है ना कि ये बहुत ही बुरा लग रहा है, इसने जानबूझ के रिकॉर्ड करके कहा, और ये भी कहा फ्रेंड्स देखो माशाल्लाह ये कितना अच्छा लग रहा है। अगर तुझे देने का इतना ज्यादा शौक हो रहा था ना तो वो बिना बाजू वाला जो आता है ना वो देना, जो तू पहनती है प्रिंटेड वाला, यही तूने जानबूझ के इसको क्यों दिया, क्योंकि ये ज्यादा बुरा लग रहा था। बाजू फंस रही है, बाजू उठा नहीं पा रही है ढंग से, नीचे से लेकर और शोल्डर तक ऊपर तक, मतलब जो जहाँ बाजू आ रही है। आपने किसी ने पूछा भी था ये कहाँ से लिया था, अरे भाई साहब तेरा मजाक उड़ा रहे होंगे क्योंकि तू भालू लगती है, और इसको तो मैं क्या कहूँ। खैर, तो पुणे में जिसने भी दिया है ना प्लीज मुझे डीएम करना, मुझे याद नहीं है क्योंकि मैं तो इतना सारा सामान बटोर के लेकर आई थी। दरवाजा खोलने से पहले कह रही है कौन है, तबीयत ठीक नहीं है, आंखें लाल हो रही है, और कह रही है पूछ रही है अपने भाई से रोए तो नहीं है, ये रोया नहीं है तो ये भी बता दे कि
क्यों रोना चाहिए था इसको। फ्रेंड्स बाहर से आके रेस्ट किया, फिर अम्मी से थोड़ी देर बातें की, फिर हमने सोचा एक और, जब मेकअप तो हो ही रहा है चलो एक और फोटो शूट कर लेते हैं, हमें बड़ी ताकत आ रही है आज की डेट में। तो ये काम भी हो गया है फ्रेंड्स हमारा, देख लो हमने कितने अच्छे से फोटो शूट कर लिया। कहती है अभी फोटो शूट करना है तो उसके लिए तो देखो रेडी होना ही पड़ता है काम को जस्टिफाई करने के लिए। हाँ हाँ तेरी भाभी ने इतने सारे पीस लॉन्च किए, उनका भी जस्टिफाई कर दे। कहती है जितना मुझसे बना मैं हो गई हूँ रेडी, तो ये है मेरा लोग। फ्रेंड्स कितना कोजी रूम लग रहा है, कितना प्यारा बिस्तर लग रहा है। अब इसने बेड खोल लिया है ये। तो फ्रेंड्स चेंज करके इसके साथ खेलने बैठे, क्योंकि हर थोड़ी थोड़ी बाद रोने लगता है। रोने की तो इसकी आवाज भी नहीं आती। चल झूठी मक्कार, कितना झूठ बोलती है, शर्म कर ले। रोजी में पूरे व्लॉग में बटर 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 फालतू की बोल रही है, कुछ भी नहीं है इसमें। क्या ऐसा कि इसको देखकर कुछ अच्छा फील हो कि भाई क्या नया कुछ बता रही है। कह रही उदासी सी नजर लेकर देता कि क्यों नहीं देख रही है, क्यों नहीं ले रही है मम्मा। चल तुझे उससे 1% का भी लगाव नहीं है, उसको अपने पापा से लगाव है, अपने पापा के पास लपक कर जाता। तो फ्रेंड्स इसके साथ थोड़ी देर खेलते हैं, फिर सहरी करेंगे। अभी देखो रात को ये सहरी करेंगे तो सोच लो 2 ढाई 3 बज रहे होंगे। ये बच्चा 2 ढाई 3 बजे तक भी ये बच्चा जागा पड़ा है और दिन पे दिन सूख रहा है ये बच्चा इस माँ की हरकत की वजह से। और फ्रेंड्स कौन सी सहरी, कैसी सहरी, कौन सी नमाज, फजर की नमाज, क्या कुछ नहीं, क्योंकि उसके बाद हम 3 बजे तक खेल रहे थे अपने बच्चे के साथ। उसके बाद कट्टू हम दोपहर को उठे हैं फिर 3 बजे, यानी कि 12 घंटे पूरे गायब हमारा। तो फ्रेंड्स ऐसे टुकड़े टुकड़े में बनना है। आपको पता है ना हम अपनी भाभी की वजह से कितना परेशान है। आपको पता है ना भाभी अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से घर हंसी आ रही है मुझे। पहले पता तो तुझे सबकी अंदर की, पिछली बार वो थी बीमार तो तब तू समझ नहीं रही थी, और अब वो नहीं है तो तू जानबूझकर ये दिखा रही है। उनकी एनिवर्सरी गिफ्ट हमने नहीं दिया तो उनकी बैंगल रखी है, तो चलो उनको देकर आते हैं। ओहो ऐसा लग रहा है जैसे तूने तो सोने की इतनी सारी चूड़ियां बनवा कर दे दी हो। कहती है वो पूछ भी रही थी कहाँ है मेरी बैंगल्स, लाओ लाओ मेरी बैंगल्स लाओ, मुझे पहननी है, मुझे मुमानी जान बनना है। तो फिर मुझे लग रहा था कि मैं और भी चीजें साथ में दो, फिर भाई के लिए भी ना तेरी भाभी की अकेली की एनिवर्सरी, तो चलो उनके लिए बाहर चलते हैं या फिर कुछ लेकर आते हैं, क्योंकि इसको तो मार्केट जाने का बहाना चाहिए। तो फ्रेंड्स हम आ गए लोखंड वाला और यहाँ पे भाभी के लिए हम कुछ लेकर आए, और ये यहाँ पर आई है हिजाब अबाया सब कुछ पहन कर आई है ना। समझ जाओ भाई साहब ये प्रमोशन करने के लिए आई। कोई बात नहीं, एक आध टाइम में आपको फिर रील मिल जाएगी कोई किसी चीज का प्रमोट करती हूँ, क्योंकि जब तक ये अबाया और हिजाब में ना आए तो समझ जाओ भाई साहब प्रमोशन नहीं हुआ है। और देखो जरा मेकअप तो ये यहाँ पर भी थोप कर आई है। अब आप देख लो पिज्जा की स्किन देख लो, क्योंकि बिना मेकअप किया, और इसकी स्किन देख लो और होठों पे देख लो इसके। तो हमने उनको कपड़े दे दिए, लखनवी कपड़े ना भाभी को बहुत ही अच्छे लगते हैं। तो तू इस बेचारे मासूम बच्चे को क्यों परेशान करती है, तू अपना फीड तो कराती नहीं है। अब तो ये ऊपर का फीड ले लेता है, तो फिर तू इस मासूम बच्चे को परेशान क्यों करती है। हर टाइम ऐसा लगता है बेचारा जैसे नींद में झूम रहा हो। जब ये अब आप मुझे एक बात बताओ, जब ये 3-3 4-4 5-5 बोतलें अब भर कर लेकर जाती है तो इट में आप समझ जाओ ये अपना फीड नहीं करा रही। जब अपना फीड नहीं करा रही तो बेचारे मासूम को घर छोड़ कर आना, तेरी खाला और तेरी अम्मा रख लेगी इसको। क्यों बेचारे को एग्जॉस्ट कराती है, थकाती है उसको सब भीड़ों में ले जाके। लखनवी कपड़े बहुत अच्छे होते हैं, घर में भी पहनो तो बहुत कंफर्टेबल होते हैं। इससे यही उम्मीद थी, क्योंकि तूने पिछली बार ब्रांडेड एक कुछ दे दिया था लाख से नीचे तक का, तो तू अभी बार बार हर साल तो लाख रुपए खर्च करेगी नहीं उनके। भाभी के लिए गिफ्ट लेने के बाद हम लोग आ गए थे मॉल, फिर यहाँ से हमने भाई के लिए गिफ्ट ले ली। तो तू गिफ्ट लेने के लिए आई थी तो तू अपनी चमची को क्यों लेकर आई, एग्जाम चल रहे हैं ना उसके, तो क्यों लेकर आई, उसे पढ़ने नहीं देती घर पे। तो मेकअप की भी कुछ कुछ चीजें आई हैं, तो हमने सोचा चलो भाभी के लिए वो भी ले लेते हैं। और भाई साहब अकल आ गई, स्ट्रोलर लेकर आई है आज ही। तो हम यहाँ पे टिंट्स और ये देख रहे थे कि क्या न्यू आए। तो टिंट भाभी के लिए तो तू लेगी नहीं, खुद के लिए लेगी, क्योंकि तेरे इतने मोटे मोटे गाल है, तेरे टिंट बहुत जल्दी खत्म हो जाता है लगा लगा के बड़े बड़े गालों पे। और मैंने क्या कहा था कि ये कॉस्मेटिक के पास गई है, देखा मैंने तो इसका व्लॉग भी नहीं देखा था, भाई के व्लॉग में देखकर ही क्या गई थी। मैंने कहा था ना, याद है भाई का व्लॉग देखा था और मैंने कहा था कि ये आई है अबाया पहन रखा है, कोई प्रमोशन करने के लिए गई होगी, वहां से ये कॉस्मेटिक लेकर आई है, पूरे हाथों पे इसने जो ना रंग पोत रखा है, देखा ये पोत के आई है वहां से। फ्रेंड्स हम घर आ गए थे और हम देखो भाभी के लिए चूड़ियां लेकर आई हैं। और ये जो चूड़ियां ना ऐसे समझो कि जैसे चालू अपनी ना गोल्डन चूड़ियां, सोने की चूड़ियां लगा लगा के बीच में दियो घुंघरू वाली। चल ली चढ़, तो उनकी बैंगल्स उनको जाके दे देते हैं और बास्केट तैयार करी उनके लिए। वो कपड़े लेकर आई है। चालू अपनी भूल गई हो क्या 46 नंबर आपका है, जो 46 नंबर का जो कुर्ती लेकर आई हो, भाई साहब 46 नंबर लिख रहा है। 46 बोले तो 4XL, तेरी भाभी 4XL की तो नहीं है। मैं कम्युनिटी पे लगा दूंगी भाई, यहाँ मत देखना मैं वहाँ पे स्क्रीनशॉट लगा दूंगी, देख लेना, और मैं भूल जाऊँ तो याद दिला देना। तो टोकरी में तय कर रही है। हम ये भाई भाभी के लिए भी लेकर आए हैं, भाभी के लिए भी लेकर आए हैं, चलो चलते हैं। और भाभी जी बैठी है भाई साहब जमीन पे खेल रही है, मुमानी जान के अवतार में आ गई है
वो, क्योंकि जब जब कभी भी ये हेदू आता है और मुमानी जान बन जाती है, यानी कि मैडम मुमानी जान बन जाती है और बैठ गई है जमीन पे। कहा तो पेट पकड़ के इनसे चला नहीं जा रहा था, सोफे पे बैठा नहीं जा रहा था, और आज ये जमीन पर बैठ गई है। वाओ, सुपर लेडी। मेरा गिफ्ट, थैंक यू अद्दे अद्दे भाई, थैंक यू सो मच। मैं तो तड़प रही थी इस गिफ्ट के लिए। ऐसी चूड़ी तो मैंने जिंदगी में नहीं देखी, मेरा तो जिंदगी सफल हो गई। चलो वो उठा के दो चलो, लो भाई। अब भाई तो शक्ल से देखता तक नहीं अपने बहनोई को, उठा के वो भी दे दिया। लो भाई, ये तुम्हारा गिफ्ट है भाई। देखो जिज्जा हंस रहा है कम्युनिटी पे, यहाँ मत देखो, कम्युनिटी पे लगाऊंगी। जिज्जा हंस रहा है और साला ऐसे, ओहो फिर कुछ सस्ता सा उठा लाए होंगे। ऐसे एक्सप्रेशन थे। अरे भाई, हम आपके लिए भी लेकर आए हैं, क्योंकि आपकी भी तो एनिवर्सरी थी। जब चालू ने ये मजाक मस्ती करी है ना, तब जाके हंसा है। अम्मी, हम पहली बार हैदर को चिकन सूप दे रहे हैं, देखते हैं इसको कैसा लगता है। बहुत मजे से खाएगा, गारंटी है मेरी, क्योंकि तेरा बेटा है ना। अब यहाँ पे चढ़ा तो दिया है, अब देखते हैं कि पीता है कि नहीं पीता है। कहती है फ्रेंड्स, हैदर का सूप कुछ ऐसा बना था और उसे काफी अच्छा लगा। कहती है उसको नहीं पता था कि वो क्या पी रहा हूँ, लेकिन उसको बहुत अच्छा लग रहा था। और देखो पिज्जा यहाँ पे डोनेट बना रही है भाई साहब। ये सब कहाँ जाएंगे? इनके पेट में जाएंगे। और किसके पेट में जाएंगे? डस्टबिन में तो ये फेंकने से रहे। और ये देखिए, बहुत ही अच्छे कुकीज बनाए हैं, हेल्दी। कितने हेल्दी हैं वो। ये बेक करने से आपको पता चल रहा होगा कि वो जो बेक हुए हैं तो उसके बाद पेपर पे कितना जो है वो घी निकल के आया, यानी कि घी की क्वांटिटी ज्यादा है इसमें। कहती है बादाम का आटा है ये। फ्रेंड्स, अभी सहरी से पहले टाइम था तो हमने सोचा कि ट्रेडमिल तो आ गया है, तो इस ट्रेडमिल का ये फायदा है कि हम यहाँ पर कर लेंगे। और देखो पीछे बिस्तरों का तय बना रखी है, फीडिंग पिलो वहां पर रख रखा है, यही ट्रेडमिल रख रखा है। ये भाई साहब इसने नमाज रूम बनाया था, बेशरम औरत ने। मैंने क्या कहा था, वैसे तो देखो नमाज रूम की जरूरत नहीं है, आप कहीं पर भी पढ़े, लेकिन चोचले करने होते हैं इनको, वही चोचले तो एक्सपोज करते हैं हम। बाकी क्या है ये, जब जब ये मौका देंगे तब तब हम देंगे। तीन जूते रखे हैं, एक जोड़ी उतार रही है, एक जोड़ी पहले ही रखे, सेम डिक्टो वैसे ही, हो सकता है पिज्जा के हो वो। और एक जोड़ी व्हाइट कलर के जूते रखे हैं। कहती है थोड़ी वॉक भी कर लिए हाफ एन आवर की। इससे ये फायदा होता है कि घर में तो तूने बेचा क्यों था, तेरे को तब नहीं पता था कि ये ट्रेडमिल के कितने फायदे होते हैं। पर भाई नहीं दिया था ना फ्रेंड्स, वो हमारे पैसों का नहीं था, तो इसलिए हमें दुख नहीं हो रहा था। बहुत बार हमने सोचा कि जब तो जिम जाना है तो जिम जाना है, इधर के बाद हमें टाइम नहीं मिल रहा है फ्रेंड। लेकिन अब हमारी ओलंपिक शुरू हो गई है, हमारा मुंजारो शुरू हो गया है, तो फ्रेंड्स उसके लिए तो हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि डॉक्टर भी ये कहते हैं कि कोई भी चीज तब असर करती है जब आप कुछ एफर्ट लेते हो। मगर एक डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं हम कि बाहर जाना है करके। हम जिम जाएंगे, इधर जाग गया तो फिर क्या होगा, फिर वो होगा, ये होगा, जबकि इसको हैदर की एक रत्ती भर फिक्र नहीं है। वो दिखता है साफ में, जो थोड़ी बहुत थी भी ना कि जब ये अपना फीड कराती थी, अब वो भी नहीं रहा। बहुत सी चीजें हैं, वो माएँ हैं जो होती हैं वो समझ सकती होंगी। कितना लेक्चर बाजी कर रही है भाई साहब, पका दिया इसने इस व्लॉग में। और कह रही है कि हमें सेकंड हैंड मिल भी गया। अब कहता हमें 15,000 रुपए में सेकंड हैंड मिल गया था। कहती है थोड़ा मसला हो रहा है इसमें, वो हम तुम्हें दिखा देंगे। अरे भाई हमें मत दिखा, तू खुद रख चल। कहती है मोटे पतलों से कुछ नहीं होता है, लेकिन इन 2 सालों में ये चीज सीख लिया है, आपको अंदर से खुश रहना है। भाई साहब, जब से 3 साल से तेरी शादी हुई ना, तूने ठूसम ठास मचाया है। और तू कोई एक दिन में नहीं हो गई है, तूने ठूस के भाई 365 दिन होते हैं एक साल में। अब सोचो 3 साल में कितने दिन होते हैं, उतने दिन में इसने ठूस के बढ़ाया है। अभी भाई खाना क्या कहेगा, तू मुझे खा रहा है तो मैं तेरे शरीर में लग रहा हूँ। कहती है मुझे इस बात की खुशी है कि मैं अपने आप को ठीक कर रही हूँ। पहले प्रेगनेंसी से पहले क्यों नहीं ठीक कर लिया था? तूने तो मोटापा तब भी बहुत बढ़ा लिया था। लेकिन बकवास करने की जगह रिजल्ट पर ध्यान देना चाहिए। कहती है जो कोशिश करते हैं वो कहीं ना कहीं पहुंच जाते हैं। भाई अब ये मोटिवेट करेगी लोगों को। फ्रेंड्स, हमें शूट करने का मौका नहीं मिल पा रहा है क्योंकि हमारे पास कंटेंट नहीं है। 3 दिन से व्लॉग चल रहा है, दूसरी है तीसरी सहरी चल रही होगी। भाभी का ये, भाभी का वो। भाभी की बीमारी की वजह से ना हमारा रिदम पूरा टूट गया है। आप सबको पता है हमारा काम यही है। फिर होटल का क्या करा, होटल को बंद कर दे। और आप सबसे हमारा रिश्ता भी है। हाँ, रिश्ते वाले तो तुझे देख नहीं रहे, अब तो वो रिश्ते वाले भी तो नहीं आ रहे। तो हमने सोचा रिकॉर्ड करके आपको दिखा देंगे। आप लोग इस चीज को समझते भी हो, सब समझ रहे हैं, तो आप लोग इसमें सपोर्ट भी करते हो। कभी व्लॉग अच्छा नहीं बनता, या कभी स्लो होता है, या कभी 3 दिन का मिक्स कर देते हैं, तो भी आप लोग समझते हैं कि नहीं ऐसा होता है। अरे भाई, किसको सांत्वना दे रही है, खुद को। तो फ्रेंड्स, बस यही था जो था। मैं आपके सामने अपने दिल की जो है सारी बातें रख देती हूँ। दिल की तो नहीं रखती है भाई, तो झूठी मक्का। दिल में तो तू किना रखती है, किना। अपनों के लिए, भाई के लिए, भाभी के लिए, खाला के लिए, पिज्जा के लिए, अपनी माँ के लिए, बाप के लिए, पड़ोसियों के लिए। और आपको तो हमारी पूरी कंडीशन पता ही है। कहती इसको खा के बताओ। कहती क्यों, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है कि जलने की। मैं नहीं चालू पे नहीं जले हैं। और भाई ये मुझे समझ में नहीं आया इनने क्या खाया है। तूने कुकीज खाई थी, ये ऐसी कौन सी चीज खाई है जिसके खाते के साथ तेरे सारे दांत टूट कर गिर
गए हैं। बहुत अच्छा है, मीठा कम है लेकिन शक्कर कम है, ये फलाना ढिमाका। फ्रेंड्स हम बिल्कुल अवॉइड कर रहे हैं, शुगर अवॉइड बिल्कुल कर रहे हैं, बिल्कुल कोशिश कर रहे हैं, ये करें। अरे हाथ नहीं धोया, देखो इसने भाई अगला दिन हो गया, सहरी का टाइम हो गया, पूरी रात निकल गई, हाथ पे अभी भी वही सारा का सारा टिंट ऐसे लगा। अब मैं बताऊं ये जो है टिंट ले आई है या एशियन पेंट ले आई है जो हाथ में से छूट ही नहीं रहा है, या यूं कह लो कि ये इतनी अनहाइजीनिक इतनी गंदी है। मैं हमेशा, आप टोकोगे ना सुनोगे तो जब भी मैं हमेशा इसको टोकती हूँ और इस बात को जो है हाईलाइट करती हूँ कि जब भी कभी अपने बच्चे को खिलाती है, मैंने बताया था ना पिछले वाले पॉडकास्ट में कि जब ये वहां से आई थी तो ये बच्चे को कटे हुए केले में से चुटकी में से भर भर के उंगलियों से तोड़ तोड़ के निकाल निकाल के चुटकी में से केला खिला रही थी। अरे अल्लाह की बंदी, उसे मैश कर लेती, कटोरी में डाल के चम्मच से खिलाती। बेशरम कहेगी पता नहीं अपनी नाक में डाली, कान में डाली, बालों को खुजाया, धोती धाती नहीं है ये, देख लो टिंट हाथ में से छुटाया नहीं है इसने। तो फ्रेंड्स यहाँ पे इसका व्लॉग एंड होता है, मेरा पॉडकास्ट भी। आई होप आपको पसंद आया हो, पसंद आया हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, चैनल पे पहली बार आया तो सब्सक्राइब कीजिएगा, और हाँ ज्यादा अच्छा नहीं लगा हो तो माफ कीजिएगा क्योंकि मेरी गलती नहीं है, चालू ने अच्छा नहीं बनाया था क्योंकि मेरा तो कंटेंट तभी बनता है ना जब ये अच्छा कंटेंट बनाती है, तो मेरी गलती नहीं है फ्रेंड, चालू की गलती है चलिए बाय बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।